आज के इस वीडियो में हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द ये होता क्या है। इसमें दोस्तों आपको क्या है कि कुछ आपको एक सेंटेंस टाइप सा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ही देख लीजिए, बोला जा रहा है कि सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला, ये है अनेक शब्द। और इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब इस सभी बातों को एक शब्द में अगर बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, सबको समान रूप से देखने वाला। तो इस सभी अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, समदर्शी। क्या यूज करेंगे, समदर्शी बोलेंगे। यानी कि जो एक का आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि समदर्शी। यानी कि समदर्शी किसे कहेंगे, जो सबको समान रूप से देखता हो। समदर्शी, सम मिस होता है समान, और दर्शी मतलब देखने वाला, ठीक है। तो जो सबको समान रूप से देखता है उसको हम समदर्शी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली यह समझना है कि इस टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिस टॉपिक का नाम क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, कुछ एक सेंटेंस का टुकड़ा टाइप सा दिया जाएगा, और उसके लिए एक शब्द क्या होगा वही आपको क्या करना होगा, बताना होगा। तो चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट तो क्वेश्चन आपने देखा कि सबको समान रूप से देखने वाला। तो जो सबको समान रूप से देखता है उसके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि उसको हम समदर्शी बोलेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि जो कोई वस्तु वहन करता है, जो कोई भी वस्तु क्या करता है, वहन करता है। वहन मीन्स होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम वाहक कहेंगे। क्या कहेंगे, वाहक। जैसे समझ लीजिए कि कोई गाड़ी है, तो गाड़ी क्या होता है, वाहक होता है, क्योंकि वो किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, ले जाता है, उसका वहन करता है। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर पूछा जा रहा है कि पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। इसके लिए आपको एक शब्द क्या करना है, बताना है। तो 3 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो, वैसा व्यक्ति जिसमें भला या बुरा समझने की शक्ति न हो उसे हम क्या कहते हैं। तो 4 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, उसको हम लोग कहते हैं अज्ञानी। मतलब जो भला बुरा कुछ समझ ही नहीं सकता उसको हम अज्ञानी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक शब्द अज्ञानी होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसी तरह से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 5 का सी ऑप्शन आपका होगा सही, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय आपका बिल्कुल हो जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द जो है होगा वो होगा युधिष्ठिर। यानी कि 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, युधिष्ठिर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जो दूसरों का भला चाहने वाला है, जो दूसरों का भला चाहने वाला है, इसके लिए एक शब्द क्या हम बोल सकते हैं। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे परोपकारी, मतलब दूसरे का उपकार करने वाला या फिर दूसरे का भला चाहने वाला, यहाँ पर आपका सही आंसर जो है होगा। चलिए आगे देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 8 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे अखंडनीय। मतलब जिसका खंडन न किया जा सके वो क्या है, अखंडनीय है। आगे बढ़ जाइए और देखिए अपने 9 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जो स्त्री अभिनय करती हो, तो उस स्त्री को हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं कि वो क्या करती हैं। तो 9 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, उसको अभिनेत्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनेत्री बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे अंतरंग होगा। क्या होगा, अंतरंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 11 का सी ऑप्शन आपका जो है सही होगा, उसको परावलंबी बोलते हैं, और जो अपने बलबूते पे होता है उसको स्वावलंबी बोलते हैं, ठीक है। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है स्वामी रहित जानवर। स्वामी रहित जानवर का क्या मतलब है? मतलब वह ऐसा जानवर जिसका कोई स्वामी न हो, जिसका कोई मालिक न हो, इसके लिए हम जो है एक शब्द क्या कह सकते हैं? तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, उसको कहते हैं लावारिस। क्या कहते हैं? लावारिस, मतलब जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका स्वामी कोई ना हो। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, उसको हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में? ठीक है, तो 13 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसको कहते हैं अनभिज्ञ। क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ, उसको हम जो है बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि दूसरे के, यहाँ पर आपको बताना है कि दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार, इसके लिए हम एक शब्द क्या बोलेंगे? तो 14 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, अभिकरण। क्या बोलेंगे इसको? अभिकरण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि आग से झुलसा हुआ। जो आग से झुलस जाता है, इसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो 15 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, अनल दग्ध। अनल दग्ध यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जो सुख दुख में एक सा रहे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 16 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसको कहते हैं वितरागी। क्या कहते हैं? वितरागी। इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका रोग का इलाज न हो सके, जिसके रोग का इलाज न हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? तो 17 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। उसको कहते हैं असाध्य। क्या कहेंगे? असाध्य। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जो हंसने की शक्ति रखता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सही शून्य। वो क्या है? सही शून्य है। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वह वस्तु जो, यहाँ पर आपको बताना है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, मतलब जिसका नाश हो जाता है, तो उसको, इसके लिए हम एक शब्द क्या बोलेंगे? तो 19 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे नश्वर। जो वस्तु नाशवान है उसको हम क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। इसी तरह देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि किसी संघ या संस्था के किसो सभा का प्रधान, किसो सभा का प्रधान जो होगा, उसके लिए हम एक शब्द क्या बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर 20 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स उसको हम सभापति बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 21 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उसको अनुशीलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुशीलन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आपके 22 नंबर का क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती हैं, आपको बताना है कि जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती हैं, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 22 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए समकालीन होगा। समकालीन मतलब समान काल में घटित होने वाला। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो समय के अनुकूल चलता आया है, इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। 23 का डी ऑप्शन यानी कि समयानुकूल आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे आपके 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 24 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे त्राता। क्या कहते हैं उसको? त्राता, जो तारता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि चारों ओर से घेरने वाला, चारों ओर से घेरने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका जो अनेक शब्द का एक शब्द है वो भी जो है कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के मोबाइल ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LJR स्टडी देखते रहिए।